जय हिंद दोस्तों। तो परसेंटेज की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था 16वीं क्लास में, एरिया, रेडियस, क्षेत्रफल, आयतन से रिलेटेड जो परसेंटेज के क्वेश्चन का बनते हैं वो हम कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने 2D में स्क्वायर तक कर लिया था, 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो 70 से ही अपन आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास को। तो आज सबसे पहले समझते हैं हम रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के क्वेश्चन करेंगे। रेक्टेंगल मतलब आयत, आयत जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मान लो ये लेंथ है इसकी, तो सामने भी ये भी कितनी होगी, ये लेंथ होगी, लंबाई होगी, ये दोनों बराबर होंगी। ये ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, तो इसके सामने वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये भी क्या होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है ना, समझना क्या। अब जैसे इसका एरिया डिपेंड करता है किस पे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपन क्या यूज करेंगे, तो अपन यूज करेंगे एरिया बराबर L इंटू बी। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट बनेगा, दो वेरिएबल के गुणा करने पे एक तीसरा वेरिएबल आ रहा है, तो इन दोनों में कोई भी चेंज होगा तो इन दोनों का रेशियो का गुणा करने पे इस पे चेंज होगा। जैसे अपन इस तरीके से मानते हैं, जैसे लंबाई में हमने चेंज किया, लंबाई को 10% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया। ठीक है ना। तो एरिया में क्या चेंज होगा, तो एरिया में चेंज होगा, एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कभी भी हमें एरिया का रेशियो निकालना होगा, एरिया का रेशियो निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, लंबाई के रेशियो में लंबाई कितनी आएगा, 10% बढ़ गया तो 10 से 11 हो गई लंबाई, चौड़ाई 30% बढ़ गई, 30% की वैल्यू होती है 3/10, तो चौड़ाई हो गई 10 से 13। ठीक है ना। तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, इन दोनों के गुणा पे। एरिया का रेशियो आएगा 10 का 10 100 और 11 का 13 गुना 143। तो 100 से बढ़ के कितना, 143 हो गया, तो 43% वृद्धि होगी किसमें, एरिया में। इस तरीके से निकालते हैं। तो एरिया में कितनी वृद्धि होगी, 43%। दूसरा तरीका इसमें क्या है, वो दूसरा एक और तरीका है, ए बी रूल क्या है हमारा, जो पिछले क्लास में पढ़ा था, किन्हीं दो वैल्यू का गुणा करने पर तीसरी वैल्यू डिपेंड कर रही है। इन दो में हमने कोई चेंज किया, जैसे इसमें लंबाई को बढ़ा दिया 10% और चौड़ाई को बढ़ा दिया 30%। ठीक है ना। तो इसको मानेंगे ए, बढ़ रहा है तो प्लस में, ए की वैल्यू हो गई प्लस का 10 और बी की वैल्यू हो गई, ये बढ़ रहा है तो प्लस का 30। हमारा फॉर्मूला का एरिया में क्या चेंज होगा, तो ये रूल है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है ना। ए और बी की वैल्यू रख देंगे इसमें। ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू है 30 प्लस ए की वैल्यू 10 गुणा 30/100। ठीक है ना। अब यहां से इसको जोड़ेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 10 20 ये कितना 40, यहां से आएगा 3 43, तो 43%। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि बढ़ रहा है तो उसको प्लस लेंगे, घटेगा तो माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर ये 30% घट रहा होता तो ये माइनस का, बी की वैल्यू कितना होता, माइनस का 30, तो यहाँ पे -30 रख दे और -30 का गुणा करते तो ये माइनस हो जाता। तो बढ़ेगा प्लस, घटेगा माइनस, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, लंबाई के रेशियो में चौड़ाई के रेशियो का गुणा करेंगे। दूसरा आपको क्या समझना है इसमें, जैसे लंबाई एरिया निकालना है तो लंबाई में चौड़ाई का गुणा करेंगे। अगर यहाँ पे हमें लंबाई निकालनी हो, लेंथ निकालनी हो, लेंथ निकालनी होगी तो एरिया के रेशियो में, लेंथ निकालनी होगी तो एरिया के रेशियो में बी इधर आएगी तो चौड़ाई का गुणा करेंगे। ठीक है ना। अगर हमें चौड़ाई निकालनी है तो एरिया के रेशियो में लंबाई का गुणा करेंगे। ये वैल्यूज ध्यान रखनी है आपको। लंबाई का रेशियो निकालना है तो एरिया के रेशियो में चौड़ाई का गुणा करेंगे, चौड़ाई के रेशियो गुणा करेंगे। चौड़ाई निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है, तो एरिया के रेशियो में लंबाई का रेशियो का भाग करेंगे। अपन भाग कर रहे हैं ना, तो लंबाई के लिए एरिया में चौड़ाई का भाग और चौड़ाई के लिए एरिया में लंबाई का भाग। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो अपन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, लंबाई कितनी 12% बढ़ रही है, चौड़ाई 8% बढ़ रही है। इस टाइप का रेशियो है तो अपन ए बी से भी कर सकते हैं। हमें पता है एरिया डिपेंड करता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई बढ़ गई कितनी, 12%। लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई, 12%। प्लस तो ये हो गई चौड़ाई में कितनी, 8% कम हो रही चौड़ाई। तो ए हो गया प्लस का 12, बी हो गया माइनस का 8। एरिया में क्या चेंज होगा, ए बी वाला रूल लगाएंगे तो ए क्या रूल है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। लेकिन हमें पता है बी की वैल्यू कितनी है, माइनस कम हो रहा है, क्योंकि तो बी जहां भी होगा वहां माइनस रख देंगे।
तो ए की वैल्यू कितनी, प्लस का 12, बी की वैल्यू माइनस का 8, और ए बी का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस हो जाएगा, -12 गुणा 8/100। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचा, 4। यहाँ से 96 कितना हो गया, 96 में 100 का भाग दोगे आप तो नीचे 2 जीरो हो तो दशमलव 0.96, ठीक है ना। तो 4 में से 0.96 घटा देंगे, 4 में से 0.96 घटाएंगे तो 3.04 बचेगा। इतने परसेंटेज का प्लस का है तो क्या आएगा, कोई वृद्धि किसमें, एरिया में। तो एरिया में इतने परसेंटेज का इंक्रीज होगा 3.04। नेक्स्ट करेंगे, बताइए लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 और 10% बढ़ जाती है। लंबाई 8% बढ़ रही है और चौड़ाई घट रही है। एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 8% वृद्धि हो रही है तो लंबाई कितनी हो गई, प्लस का 8% और चौड़ाई हो गई माइनस का 10%। ए की वैल्यू 8 हो गई, बी की वैल्यू -10, तो एरिया में क्या चेंज होगा, 8 - 10 -8 गुणा 10/100, क्योंकि बी कितना माइनस का है तो ये माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया बटे 100। कितना आ जाएगा, इतने परसेंटेज आएगा एरिया में चेंज, इन दोनों वैल्यूज के ए बी रूल से एरिया में ये चेंज आएगा। तो 8 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ गया, -2, और ये कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 8/10 कितना होगा, 0.8। तो -2 और -0.8 कितना होगा, तो माइनस का 2.8, और माइनस है तो मतलब क्या होगा, 2.8% की कमी। माइनस मतलब कमी, प्लस मतलब वृद्धि, तो 2.8% की कमी आएगी, ये डिक्रीज है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट करेंगे, एक आयत की लंबाई चौड़ाई 10 और 20% बढ़ जाती है। हमें पता है एरिया किस पे डिपेंड करता है, एरिया डिपेंड करता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा, एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई है तो लंबाई कितनी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही है ना, ये प्लस का 10% बढ़ गई, और ये चौड़ाई कितनी बढ़ रही है, प्लस का 20%, दोनों बढ़ रही हैं तो प्लस ले लिया हमने, वृद्धि मतलब प्लस। ए बी रूल लगा देंगे क्योंकि इन दोनों में चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या चेंज होगा, रेशियो से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी करेंगे अभी। डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो 10 + 20 + AB/100 दोनों का गुणा, 10 × 20/100, तो कितना हो गया ये, इतने परसेंटेज आएगा। 10 और 20 30, प्लस यहां से कितना आएगा, 2 जीरो से, 2 जीरो से एक 2 जीरो कट गए, 2 बचा, तो 30 और 2 32%, प्लस का आ रहा है तो कितनी होगी, वृद्धि, तो 32% इंक्रीज होगी, ये होगी। बेसिक से करेंगे तो क्या होगा, रेशियो से अगर करना है तो ये कितना, 10% मतलब 1/10, 10 पे 1 बढ़ रहा है, तो लंबाई कितनी होगी, 10 से 11। चौड़ाई 20% मतलब 1/5 बढ़ रही है, तो चौड़ाई कितनी होगी, 5 से 6, ठीक है ना। एरिया किस पे डिपेंड करेगा, एरिया डिपेंड करता है लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों की गुणा पे। तो एरिया का रेशियो आएगा 5 का 2 गुना 10, 10 का 5 गुना 50, और 11 का 6 गुना 66, 50 से 66 हो गया एरिया। ये एरिया का रेशियो आ गया 50 से 66, मतलब 16 बढ़ रहा है किस पे, 50 पे, परसेंटेज के लिए 100। 50 से 2 बार, 16 का 2 गुना 32%। 50 से 66 बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज होगी, 32% वृद्धि होगी, इंक्रीज। नेक्स्ट बताइए, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है, उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। बिल्कुल बेसिक से अपन समझते हैं, एरिया बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। हमने बेसिक से समझा था, दो वेरिएबल के गुणा पे तीसरा वेरिएबल डिपेंड करता है, और इसको अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, दोनों के गुणा करने पे जो वैल्यू आ रही है ये कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, नो चेंज है इसमें, ठीक है ना। तो इन दोनों में क्या रेशियो होगा, तो एक अगर लंबाई बढ़ेगी तो चौड़ाई कम होगी, और लंबाई कम होगी तो चौड़ाई बढ़ेगी, सेम रेशियो में बढ़ती है, ठीक है ना। लंबाई अगर 20% बढ़ रही है तो लंबाई का जो रेशियो होगा, लंबाई का रेशियो कितना आएगा, 20% मतलब 1/5 बढ़ रही है, तो 5 से बढ़ के कितनी हो गई, लंबाई हो गई 6। तो चौड़ाई इसी रेशियो में कम होगी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट या गुणा सेम आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। तो लंबाई 5 से 6 हो रही है तो चौड़ाई कितनी होगी, 6 से 5, तभी इनका गुणा करेंगे तो कितना, 30 और 30 तभी कांस्टेंट आएगा, दोनों का गुणा, इसीलिए चौड़ाई कितनी होगी, 6 से 5, 6 से 5 होगी तो
कितने की, 1 की कमी हो रही है किस पे, 6 पे, और 1/6 कितना होता है, 16.66 इंक्रीज होगा, डिक्रीज किस पे डिपेंड करेगा, 6 से 5 मतलब कम हो रही है, तो ये कमी होगी, 16.66% डिक्रीज होगा। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। क्वेश्चन दिया है किसी आयत की चौड़ाई 33.33% कम हो जाती है और उसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी लंबाई में, सेम ही वही टाइप है, कांस्टेंट वैल्यू है एरिया। तो हमें पता है एरिया किस पे डिपेंड करेगा, एरिया होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया को हमने कांस्टेंट कर दिया, इसको नहीं बढ़ा रहा है, तो अगर चौड़ाई कम हो रही है तो लंबाई उसी रेशियो में बढ़ेगी, ठीक है ना। चौड़ाई का रेशियो क्या आएगा, तो चौड़ाई मतलब बी का रेशियो आएगा 33.33% कम हो रही है, मतलब 1/3 की कमी आ रही है, मतलब 3 से कितना हो जाएगा, 1 कम 2, तो लंबाई कितनी होगी, ये 3 से 2 हो रही है, तो लंबाई 2 से 3 होगी, अपोजिट रेशियो में चलता। लंबाई 2 से 3 होगी तो कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है 2 पे, 1/2 कितना होगा, एक, तो 1 बढ़ रही है 2 पे, मतलब 1/2 हो गया 50%, 50% इसमें वृद्धि होगी, 50% इंक्रीज। करिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब देखो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। हमें पता है एरिया किस पे डिपेंड करता है, तो एरिया डिपेंड करता है, एरिया बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है, चौड़ाई 25% कम बढ़ रही है, चौड़ाई कितनी हो रही है, बढ़ रही है 25%, चौड़ाई में वृद्धि हो गई 25%, और क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है, क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है कितना, 33.33%, क्षेत्रफल भी बढ़ गया। तो लंबाई का हमें पूछा है, लंबाई में क्या चेंज होगा, तो हमें यहां से आप बताइए, लंबाई निकालनी है, तो लंबाई किस पर डिपेंड करेगी, लंबाई डिपेंड करेगी एरिया के रेशियो में, इधर चौड़ाई इधर आएगी तो चौड़ाई का भाग दोगे आप, तो एरिया के रेशियो में चौड़ाई का भाग दोगे, या इस तरीके से लिख सकते हो आप, लंबाई को इधर लेके, चौड़ाई को इधर लेके जाएंगे तो चौड़ाई क्या होगी, एरिया बटे चौड़ाई बराबर लंबाई, तो लंबाई का रेशियो कब निकलेगा, एरिया के रेशियो में चौड़ाई के रेशियो का भाग दोगे, तो चौड़ाई कितनी हो रही है, मतलब उसकी जो विड्थ है 25% की वृद्धि हो रही है, 25% मतलब 1/4, और 33.33% मतलब 1/3, तो एरिया का रेशियो 3 से बढ़ के 4 हो गया, तो एरिया कितना हो गया, एरिया होगा 3 से बढ़कर 4, और चौड़ाई कितनी होगी, 25% वृद्धि, मतलब 5 से 4 से बढ़ के 5 हो गई, ठीक है ना। लंबाई का रेशियो क्या निकल के आएगा, तो लंबाई का रेशियो होगा एरिया के रेशियो में हम चौड़ाई का भाग देंगे, एरिया के रेशियो में चौड़ाई का भाग दिया, ये लंबाई का रेशियो आ गया। भिन्न बनेगी 3/4, कितनी बन जाएगी 3/4 और 4/5, इस तरीके से फ्रैक्शन में रेशियो होता है तो क्या करते हैं हम क्रॉस में गुणा करते हैं, तो 5 का गुणा इधर अंश की तरफ गुणा करते हैं हम, 4 इधर होगा, तो यह होगा 15:16, तो चौड़ाई कितनी हो गई 15:16, 15:16 मतलब चौड़ाई कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है 15 पर, और 1/15 की वैल्यू होती है 100 का गुणा करेंगे तो 100/15 हो गया, परसेंटेज में 6.66%, 6.66% किस क्या होगी, वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा, तो 6.66% वृद्धि। नेक्स्ट करेंगे, एक और क्वेश्चन बताइए सेम टाइप का, करिए। हमें पूछा है लंबाई में वृद्धि हो गई 50%, मतलब 1/2 बढ़ गई लंबाई, क्षेत्रफल 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब 1/5 बढ़ रहा है, क्षेत्रफल 5 पे 1 बढ़ रहा है एरिया, और हमें चौड़ाई का पूछा है, तो हमें पता चौड़ाई किस पे डिपेंड करेगी, चौड़ाई डिपेंड करेगी एरिया के रेशियो में हम लंबाई के रेशियो का भाग देंगे, तो चौड़ाई का रेशियो आएगा, एरिया का रेशियो कितना आएगा, एरिया 1/5 बढ़ रहा है, 5 से बढ़ के कितना हो गया 6, एरिया 5 से 6 हो गया, और लंबाई कितनी हो रही है 2 से बढ़ के 3, तो लंबाई के रेशियो को भाग देंगे, 2 से बढ़ के कितनी हो गई 3, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 3, ये कट जाएगा 2 बार, 2 का 2 गुना 4, तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना आएगा, चौड़ाई का रेशियो आ गया 2 का भाग इधर हो जाएगा, तो 5 से कितनी हो गई 4, चौड़ाई 5 से 4 हो रही है, तो कितना कमी हो रही है, 2 का भाग इधर, ये 3 से कटेगा 2 बार,
2 इधर जाएगा तो 5 से 4 बचा, 5 से 4 मतलब 1 की कमी हो रही है 5 पे, 1/5 होता है 20%, और कमी हो रही है तो डिक्रीज मतलब कमी, तो 20% की कमी होगी, डिक्रीज होगा ऑप्शन। तो ये था पूरा रेक्टेंगल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे घन वाले क्वेश्चन है, तो पहले घन का क्यूब का बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या है क्यूब का? जैसे कोई भी क्यूब लिया हमने, ये क्यूब है, क्यूब में क्या समझना है आपको? तो देखो, ये क्यूब की साइड हो गई, क्यूब की सभी भुजाएं बराबर, तीनों विमाएं बराबर हो गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या बराबर होती हैं, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, तीनों को हमने ए मान लिया, ठीक है ना। भुजा अगर ए है तो इसकी साइड विमा की वैल्यू मान ली हमने ए, ठीक है ना, विमा ए है, तो इसका डायगोनल साइड या भुजा मान ली, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, क्योंकि ये 3D फिगर है एक, तो इसकी 3 विमाएं होंगी, एक लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। 3D फिगर में 3 विमाएं होती हैं, 3 डायमेंशन होंगी। भुजा अगर इसकी ए मानी, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ये तीनों ए है, तो डायगोनल जो होगा वो किस पे, डायगोनल जो है मतलब विकर्ण जो होता है वो भुजा पे डिपेंड करता है, भुजा पे डिपेंड करता है, मतलब विकर्ण होता है √3 गुणा ए। तो डायगोनल सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है? साइड पे डिपेंड कर रहा है। तो डायगोनल साइड जितने परसेंटेज बढ़ेगी डायगोनल उतने परसेंट बढ़ेगा, साइड जितने परसेंट कम होगी डायगोनल उतने परसेंट कम होगा, डायगोनल जितने परसेंट बढ़ेगा साइड उतने परसेंट बढ़ेगी। ये डायगोनल और साइड में रेशियो हो गया, ठीक है ना। इसका सरफेस एरिया निकालते हैं हम, सरफेस एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका सरफेस एरिया किस पर, सरफेस एरिया कितना होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², ठीक है ना। तो सरफेस एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस एरिया भुजा के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो भुजा के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब भुजा जिस रेशियो में बढ़ रही होगी उसके उस रेशियो के स्क्वायर के रेशियो में सरफेस एरिया बढ़ेगा, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसका आयतन जो निकालते हैं हम, थर्ड इसमें पॉइंट आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम या आयतन। और इसका आयतन क्या होता है? तो आयतन होता है भुजा का क्यूब, मतलब ए क्यूब। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? तो वॉल्यूम भुजा के क्यूब पे डिपेंड करेगा, मतलब भुजा का जो साइड जिस रेशियो में बढ़ेगी घटेगी, वॉल्यूम उस रेशियो के क्यूब रेशियो में बढ़ेगा घटेगा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है हमें, किसी घन की भुजाओं को 10% बढ़ाया जाता है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको 10% बढ़ाया जाता है, तो उसके विकर्ण मतलब डायगोनल, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, और आयतन मतलब वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें पता है डायगोनल किस पे डिपेंड करता है? सीधा सीधा साइड पे डिपेंड करता है। तो विकर्ण कितना बढ़ेगा? अगर भुजा 10% बढ़ रही है तो डायगोनल भी 10% ही बढ़ेगा, भुजा घटेगी तो 10%, डायगोनल भी घटेगा, ठीक है ना। और हमें पता है सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है? पृष्ठ क्षेत्रफल भुजा के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो भुजा कितनी बढ़ रही है? 10% बढ़ रही है, तो भुजा कितनी होगी? 10 से 11 साइड। तो ये कितना हो जाएगा सरफेस एरिया? साइड का रेशियो 10 से 11 है, तो ये भुजा के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो 100 से कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। कितना बढ़ रहा है सरफेस एरिया? 21%, क्योंकि परसेंटेज 100 पे ही निकालते हैं। 100 से बढ़ के 21 हो गया, 21 बढ़ रहा है 100 पे, मतलब 21%। तो सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा? 21%। डायगोनल बढ़ेगा 10%, जितना भुजा, क्योंकि भुजा की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें पता है वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम भुजा के क्यूब पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो भुजा का रेशियो कितना है? 10 से 11, इसका क्यूब कर देंगे, 10 से 11 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 1000 से 1331, ये हो गया। 1000 से 1331 मतलब कितना बढ़ गया? 331 बढ़ गया 1000 पे, परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक जीरो बचा, 10 का भाग देंगे तो 33.1% बढ़ेगा क्या? वॉल्यूम, क्योंकि ये साइड के क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। तो डायगोनल 10%, साउथ सरफेस एरिया 21%, और वॉल्यूम 33.1।
1%। ये पूरा सॉल्यूशन है इसका प्रॉपर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे बेस्ड। बताइए, घन का क्षेत्रफल। तो एक घन के सतह क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाता है। तो सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा? सरफेस एरिया 44% बढ़ा दिया, मतलब 100 से बढ़ के कितना हो गया? 144। सरफेस एरिया हमें पता है किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया भुजा के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो भुजा का स्क्वायर का रेशियो 100 से 144 होगा। सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करेगा? भुजा के स्क्वायर। तो उसकी विमा मतलब साइड और आयतन मतलब वॉल्यूम में चेंज पूछा है, ठीक है ना। ए स्क्वायर की वैल्यू ये आई है, तो साइड या विमा का रेशियो क्या आएगा? तो विमा का रेशियो आ जाएगा 10 से, इसका स्क्वायर है 12। 10 से 12 मतलब कितना? 2 बढ़ रहा है 10 पे, तो ये आ जाएगा 20% इंक्रीज होगा, वृद्धि किसमें? साइड में, विमा में। वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भुजा के क्यूब पे। तो 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000, और 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है ना। ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया। तो कितना बढ़ा? 728 बढ़ गया किस पे? 1000 पे। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल करोगे और 1 जीरो बचा, तो कितना आ जाएगा? 72.8%। किसमें चेंज? वॉल्यूम में। तो साइड तो बढ़ रही है 20% और वॉल्यूम बढ़ रहा है 72.8। तो 20 और 72.8 ये आंसर होगा, ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट करेंगे, तो ये घन पे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगला आता है अपना घनाभ या क्यूबॉइड। तो एक बार क्यूबॉइड का बेसिक समझते हैं। क्यूबॉइड का बेसिक क्या होगा? जैसे अपन ने लिया है क्यूबॉइड, ये हो गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है? 3 विमाएं होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो ये इसको मान लिया हमने, ये हाइट है, ये लेंथ है, और ये ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई है। हाइट मतलब ऊंचाई, लंबाई लेंथ, और ये चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ। तो इसकी 3 विमाएं 3D, किसी भी 3D फिगर में 3 डायमेंशन होंगी, एक लंबाई, एक चौड़ाई, ऊंचाई। इस पे आयतन के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। आयतन का क्वेश्चन, वॉल्यूम क्या होगा इसका? तो इसका वॉल्यूम होता है तीनों भुजाओं के गुणा पे डिपेंड, तीनों विमाओं के, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन पे डिपेंड करता है। तो अगर वॉल्यूम का हमें रेशियो निकालना होगा, अगर वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, तो लंबाई के रेशियो का गुणा करेंगे चौड़ाई के रेशियो में, और हाइट के, इन तीनों के रेशियो का आपस में गुणा करेंगे तो वॉल्यूम का रेशियो निकल के आएगा। उसके अलावा और किसी का रेशियो अगर पूछा जाए, जैसे हाइट का रेशियो पूछेंगे, तो वॉल्यूम के रेशियो में भाग देंगे लंबाई और चौड़ाई के रेशियो का आपस में गुणा करके। तो इसी पे बेस्ड पूरा क्वेश्चन रहेंगे, अपन करते हैं। तो आयतन पर, घनाभ की लंबाई बढ़ा दी, चौड़ाई बढ़ा दी और ऊंचाई कम हो गई है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमें पता है लंबाई कितनी हो रही है? 20% की कमी, मतलब 20% बढ़ रही है, तो 1 बढ़ रहा है किस पे? 5 पे, 1/5। चौड़ाई 30% बढ़ रही है, 30% की वैल्यू होती है 3/10। और ऊंचाई 50% कम हो रही है, मतलब 1 कम हो रहा है 2 पे, 1/2 की कमी हो गई। तो लंबाई का रेशियो क्या आएगा? 5 से 6 हो जाएगी, बढ़ रही है। चौड़ाई कितनी होगी? बढ़ रही है, 10 से कितनी हो जाएगी? 13। और हाइट कितनी होगी? 2 से घट रही है 1, 2 से 1 कम होगी तो 1। तो ये आयतन या वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा, तीनों का गुणा करेंगे, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसको सॉल्व करोगे, तो इस टाइप के रेशियो को कभी भी सॉल्व करें हम, इस तरीके से गुणा करें सीधा सीधा, तो इस तरफ की वैल्यू से इस तरफ कोई भी वैल्यू कट रही है तो उसको काट देते हैं। तो 2 से कट जाएगा ये 3 बार, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा? 5 का 10 गुना 50, 10 से 13 होगा, ये 13, 10 पे 3 बढ़ रहा है 13। तो 2 से कट गया 3 बार, इधर कितना आया? 50, और इधर आएगा 13 का 3 गुना 39। 50 से 39 मतलब कमी हो रही कितने की? 11 की कमी हो रही, किस पे? 50 पे। तो 100 पे कितनी होगी? 22 की। तो ये 22% क्या होगी? कमी, क्योंकि रेशियो में कम आ रहा है 50 से 39, तो 22% की कमी होगी किसमें? आयतन में। तो 22% डिक्रीज आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन दिया है हमें
एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः इतने % की वृद्धि हो जाती है तो उसके आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। तो हमें पता है वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम डिपेंड करता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन तीनों के गुणा पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो रही, लंबाई में कितनी +7% वृद्धि, मतलब प्लस ले लिया, और चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो रही है 6%। ऊंचाई के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ऊंचाई को हमें कांस्टेंट रखा गया है, इसमें कोई ना कमी ना वृद्धि, तो इसमें तो कोई कमी वृद्धि नहीं हो रही, तो इस पे तो कुछ डिपेंड करेगा नहीं। डिपेंड वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों के गुणा पे डिपेंड करता है। तो जब दो ही वैल्यू है तो ए वी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो ना बढ़ रहा ना घट रहा। अब दो वैल्यू बची तो इन दो में ए वी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इसको ए माना प्लस का ए, ये बी हो गया प्लस का 6। तो वॉल्यूम इन दोनों के गुणा पे ही डिपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम कितना होगा 7 + 6 गुणा 7/100। तो ये कितना हो गया 7 और 6 13, और 42/100 कितना होगा 0.42। तो 13.42% का इंक्रीज होगा, डायरेक्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, घनाभ पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है, तो इसकी ऊंचाई 20% कम हो जाती है। तो घनाभ के आयतन में तो हमें पता है वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों के गुणा पे, क्योंकि यहाँ पे तीनों में चेंज हो रहा है। तो लंबाई कितनी 10% बढ़ रही है, 10% का मतलब होता है 10% होगा 1/10, ये बढ़ जाती है। 20% बढ़ रही है मतलब 1/5 की वृद्धि हो गई, और ऊंचाई 20% कम हो रही है मतलब 1/5 की कमी हो गई, ठीक है ना। रेशियो निकाल लेंगे, तो लंबाई का रेशियो आएगा 10 से 11, चौड़ाई का रेशियो आएगा 5 से 6, और ऊंचाई का रेशियो आएगा, कम हो रहा है तो 5 से 4। इस तरीके से ये रेशियो आ जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना आ गया, ये कितना आ गया 25 का 10 गुना, या कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। तो 2 से कटेगा 2 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार, इधर कितना आ गया 5 का 5, ये 125। तीनों को गुणा करेंगे तो आयतन का रेशियो आएगा 125 से कितना आ गया 11 का 8 गुना, 11 12 132। 125 से 132 मतलब कितना बढ़ रहा है, तो ये 125 से 132 मतलब 7 बढ़ रहा है किस पे 125 पे, और परसेंटेज के लिए 100 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इतने परसेंटेज आ जाएंगे। सॉल्व कैसे करेंगे अब, तो 25 से काट दो ये 5 बार, 25 से ये 4 बार, कितना होगा 28, 28/5, और किसी संख्या में 5 का भाग देना है तो क्या करेंगे 28 का 2 गुना 56, और पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव, 5.6% क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो वृद्धि होगी 5.6% इंक्रीज होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, बताइए करो। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों 12% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कम की जानी चाहिए ताकि घनाभ का आयतन समान रहे। मतलब वॉल्यूम हमें फिक्स रखना है, तो हमें पता है वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। ये तो क्या कर दिया कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। अब सिर्फ क्या इन पे डिपेंड करेगा, आपस में एक दूसरे की वैल्यू खुद पे डिपेंड करेंगी। लंबाई और चौड़ाई कितनी बढ़ा दिया, ये भी 12% और ये भी 12%। हाइट का हमें पूछा, ठीक है ना। तो हमें पता है ये दोनों वैल्यू बढ़ रही हैं, इन तीनों का गुणा कांस्टेंट है, तो ये दोनों अगर बढ़ रही हैं तो इन दोनों के गुणा के रेशियो में ये वैल्यू कम होगी। तो लंबाई चौड़ाई 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12% होगा 3/25। तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हो गई 25 से 28, और चौड़ाई कितनी हो गई 25 से 28, दोनों 12% बढ़ रही है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई किस रेशियो में बढ़ेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगी 625 से 28 का स्क्वायर 784, ठीक है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये जिस रेशियो में इन दोनों का गुणा बढ़ेगा उसी के अपोजिट रेशियो में हाइट कम होगी। तो हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, इनका अपोजिट हाइट होगा 784 से 625, तो ये हाइट का रेशियो आ गया। अब कितने परसेंट कम आ रहा है वो निकालना, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप,
तो हाइट कितनी कम हो रही है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ गया है, तो ये होगा 150 78 में से 62 घटाएंगे तो 60 और 4 में से 5 घटाएंगे -1 तो 160 में से -1 घटाएंगे तो 16 मतलब 160 में से -1 तो 159 की कमी आई है, 159 की कमी आई है। अब परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, 159 की कमी आ रही है 784 पे, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका जो अपन इस क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, इस तरीके से कैलकुलेटर बहुत हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 784 का 10% निकालोगे तो किसी संख्या का 10% निकालना कितना आसान है, तो इसमें 10 पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव, तो 78.4 आया 10%, तो 20% क्या आएगा, 20% इसका 2 गुना होगा, 78.4 का 2 गुना करोगे तो कितना आ गया ये 20%, तो 20% आएगा लगभग 159 के आसपास आ रहा है, 159 के पास। तो 20% कितना आ रहा है, 159 के पास में आ रहा है ना, और ये कितने का कमी, 159 की कमी हो रही है, तो ये लगभग 784 का कितना है 20% है। तो 20% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन बहुत दूर हैं, ये बहुत कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया, तो अप्रोक्सीमेशन में कर सकते हैं 20% के आसपास एक ही ऑप्शन है। किसी संख्या का 10% निकालना आसान है, 10%, ये इसका 10% हो गया। 20% 78 का 2 गुना करेंगे तो 156 और 157 के आसपास आ रहा है ये 20%, 157 के आसपास। 157 159 में कितना, थोड़ा सा ही तो डिफरेंस है, ये 157 हो गया, ये 159 है, तो लगभग 20% के आसपास आ रहा है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं उसके पास। नेक्स्ट करेंगे, बताइए, ये भी सीजीएल प्री 2022 प्री का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का 2022 प्री का क्वेश्चन है। सेम है, आयतन पूछा है, लंबाई चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, ऊंचाई में 30% की कमी हो रही है, तो घनाभ के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो वॉल्यूम हमें पता है किस पे डिपेंड करेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रेशियो पे। लंबाई 20% बढ़ गई तो 20% मतलब 1/5, तो 5 से कितनी हो गई 6। चौड़ाई कितनी बढ़ गई 25% बढ़ गई, तो 4 से बढ़ के 25%, 1/4, 4 पे 1 बढ़ेगा तो 4 से बढ़ के कितनी हो गई 5। ऊंचाई 30% की कमी की जाती है, 30% होता है 3/10, 10 पे 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 से 7। तो ये आयतन का रेशियो क्या आएगा, तीनों का गुणा करेंगे, तीनों का गुणा करेंगे, इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कोई कट रही है तो काट दिया, इसको काट दिया, इधर कितना बचा 40 से ये हो गया 42, 40 से 42, या फिर 2 से काट सकते हैं ना, 2 से ये कट गया, इस तरीके से 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा ये 3 बार, तो कितना आ जाएगा रेशियो 40 से 42 या 20 से 21 का रेशियो आ रहा है। 20 से 21 मतलब 1 बढ़ रहा है, कितना 1 बढ़ रहा है किस पे 20 पे, 1/20 कितना होता है 5%, तो वॉल्यूम में वृद्धि होगी, 20 से 21 मतलब वृद्धि हो रही रेशियो में, तो ये इंक्रीज होगा कितना 5% का, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये घनाभ में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे आप कर लोगे, इसके अलावा कोई भी इससे अच्छे लेवल का नहीं आएगा, पूरा हम मेंस लेवल तक का लेके चल रहे हैं, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। अब अगला आया अपना सिलेंडर, तो सिलेंडर के पहले कंसेप्ट समझते हैं हम, बेलन क्या रहता है, बेलन के बारे में समझते हैं एक बार। तो बेलन भी क्या है, 3D फिगर है, ये बेलन हो गया, ये लिया हमने बेलन। समझना क्या है इसके बारे में आपको, ये इसकी होती है रेडियस r है, ये हाइट इसकी h है, ठीक है ना। तो सिर्फ आयतन पे क्वेश्चन बनते हैं इसके, वॉल्यूम पे क्वेश्चन बनते हैं, बाकी किसी पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। वॉल्यूम या वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है वॉल्यूम होता है पाई r² h। पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा रेशियो में कट जाएगी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या होगा पाई r² h। तो वॉल्यूम डिपेंड किस पे करेगा, ये तो फिक्स वैल्यू हो गई पाई की वैल्यू, तो वॉल्यूम डिपेंड करेगा रेडियस का स्क्वायर और इनटू हाइट, रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर उसमें गुणा करेंगे हाइट के रेशियो का, तो रेडियस के रेशियो का तो स्क्वायर होगा और हाइट का रेशियो उसमें गुणा करेंगे। अगर हमें रेडियस का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम में हाइट का भाग देंगे, रेडियस का स्क्वायर निकालना है तो वॉल्यूम में हाइट का भाग देंगे, और हाइट निकालनी है तो वॉल्यूम में रेडियस के स्क्वायर का भाग देंगे। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना,
हाइट निकालनी है तो रेडियस का स्क्वायर इधर भाग में जाएगा वॉल्यूम के, अगर रेडियस का स्क्वायर निकालना है तो हाइट इधर वॉल्यूम अपॉन हाइट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन करते हैं। सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है और ऊंचाई 40% कम हो जाती है, तो आयतन क्या होगा? तो हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम डिपेंड करता है किस पे? रेडियस के स्क्वायर और ऊंचाई पर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो पहले रेडियस का 2 बार गुणा होगा, रेडियस का स्क्वायर है तो त्रिज्या कितनी बढ़ेगी? 120%। 120% होता है कितना होगा? 120% 7/12। 120/100 करेंगे तो ये 6/12 हो जाएगा, 6/5। 120/100 करेंगे तो 20 से काटेंगे 6/5, मतलब 5 से 6 बढ़ गई। तो रेडियस कितनी हो गई? रेडियस हो गई 5 से 6, और 5 से 6 2 बार, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा होगा, रेडियस का स्क्वायर हो गया। ये वॉल्यूम निकालना है तो हाइट कितनी होगी? 40% कम हो रही है, 40% कम मतलब 2/5, 5 पे 2 कम होगी तो कितनी होगी? 5 से 2 कम होगी तो 3। ये रेडियस का स्क्वायर आ गया। एक बार रेडियस 5 पे 6 बढ़ रही है तो 5 से 11 हो रही है। 5 से 11 एक बार स्क्वायर है, क्योंकि वॉल्यूम में रेडियस का स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा। 5 से 11, 5 से 11, तो वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम होगा, इनका गुणा कर दो तो 5 5 कितना हो गया? 125, और ये कितना होगा? 11 का स्क्वायर 121 का 3 गुना 363। तो वॉल्यूम हमारा 125 से 363 हो गया। इंक्रीज कितना हो रहा है वो आपको निकालना है। इंक्रीज कितना होगा इसमें? 125 से 363 हो गया तो कितना बढ़ गया? 200, और 25 13 38, 238 बढ़ गया। ये किस पे? 125 पे, और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे। ये सॉल्व करोगे और सिर्फ आंसर आ जाएगा। करो इसको सॉल्व। आप सॉल्व कैसे करेंगे? हमें पता है 100 और 125 दोनों किससे कट जाएंगे? 100 और 125 दोनों 25 से कट जाएंगे। 25 से ये 5 बार, ये 25 से 4 बार, ठीक है ना। उसके बाद कितना आएगा? तो ऊपर कितना होगा? गुणा करेंगे इसमें तो 8 का 4 गुना 32 का 2, 3 8 32, 12 और 3 15 का 5, 8 और 1 9, 952/5 आएगा। और किसी संख्या में 5 का भाग देना है तो उसका क्या करेंगे? उस संख्या का 2 गुना। 952 का 2 गुना कितना होगा? 1806, 9 का 2 गुना 18, 1906, 1904, और एक संख्या के बाद दशमलव, 19.190.4% आ जाएगा। 952 में 5 का भाग दोगे तो ऑप्शन सी होगा। इस तरीके से वॉल्यूम रेडियस के स्क्वायर और हाइट पे डिपेंड करता है। रेडियस बढ़ रही है 5 पे 6, एक बार 5 से 11 तो स्क्वायर होगा तो 125 से 121 हो गया, या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 से 11 तो स्क्वायर कर दिया। एक बार रेडियस कितनी हो रही है? 5 से 11, तो रेडियस का स्क्वायर होगा 25 से 121, तो गुणा करेंगे तो 125 एक 363, 125 से 363 मतलब 238 पड़ गया किस पे? 125 पे। परसेंटेज के लिए 100 कैलकुलेट कर लेंगे उसको। तो इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करेंगे यदि किसी वेलन की त्रिज्या 16% कम कर दी जाती है और ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी ताकि उसका आयतन समान रहे? वॉल्यूम हमें कांस्टेंट रखना है। तो हमें पता है वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? तो वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर इनटू ऊंचाई। किसका? बेलन का आयतन, रेडियस का स्क्वायर इनटू ऊंचाई। त्रिज्या 16% कम हो रही है, 16% की वैल्यू होती है 4/25, मतलब 25 से 4 कम हो गई। तो रेडियस का रेशियो कितना आएगा? 25 से 4 कम होगा तो 25 से 21 होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो रेडियस का स्क्वायर जिस रेशियो में कम होगा उसके अपोजिट रेशियो में हाइट बढ़ेगी। तो रेडियस का स्क्वायर कितना होगा? रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, रेडियस 25 से 21 हो रही है तो रेडियस का स्क्वायर होगा 25 का स्क्वायर 625 से 21 का स्क्वायर 441। रेडियस का स्क्वायर जिस रेशियो में कम होगा हाइट, तो रेडियस का स्क्वायर और हाइट का गुणा कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम बराबर रखना है हमें, वॉल्यूम समान रहे, तो हाइट उसी रेशियो में, रेडियस के स्क्वायर के रेशियो में बढ़ेगी।
तो हाइट क्या हो जाएगा, ये कम हो रहा है 625 से 441, तो हाइट होगी 441 से 625। इसको सिर्फ सोल्व करना है आपको। अब बताइए क्या आएगा। अब यहां से सोल्व करोगे आप, अगर इसको सोल्व करोगे तो कितना होगा, कितना बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है 46, चार 184, इतना बढ़ रहा। तो वृद्धि हो रही है हमारी कितनी, 184 की, किस पे, 441 पे, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, इतने परसेंटेज आ जाए। अब इसको कैलकुलेट करना था, मतलब 18,400 में हमें भाग देना, लगभग में भी जा सकते हैं, लगभग कितना जा रहा है, तो देखो 44 का 10%, तो 441 का 10% 44 हो गया, 44 का 4 गुना, लगभग 40% के आसपास आ रहा है, ठीक है ना, 40% ये आंसर हो जाएगा। 40% के पास में कौन सा एक ही ऑप्शन है, ये काफी बड़ा हो गया, 40 से निकालेंगे कैसे, 441 का भाग दो, इसमें बेसिक से करेंगे तो 441 का भाग कितनी बार जाए, 5 बार, तो 2000 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 बार जाएगा, तो 4 16 का 6 1764 हो गया, 1764, कितना बचा 76 बचा, और जीरो लगेगा। तो 441 का भाग इसमें 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा, 41 के पास आ रहा है, 41 के पास में हमारा एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। क्वेश्चन में दिया है हमें, त्रिज्या 25% बढ़ जाती है तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस हो गई 25% वृद्धि, मतलब 4 से 5। हाइट में पूछा कितनी परसेंट कमी होनी चाहिए, जबकि उसका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, वॉल्यूम 100 से कितना हो गया 132। तो हमें पता वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट, रेडियस का स्क्वायर हाइट, वॉल्यूम बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, हाइट के बारे में पूछा है क्या होगा, तो हमें पता है यहाँ से हाइट किस पे डिपेंड करेगी, हाइट पे डिपेंड करेगी कि रेडियस के स्क्वायर का भाग देंगे तो वॉल्यूम के रेशियो में रेडियस के स्क्वायर का भाग देंगे, वॉल्यूम के रेशियो में रेडियस का स्क्वायर का भाग देंगे। तो रेडियस ये है, रेडियस का स्क्वायर कितना होगा 16 से 25, तो हाइट का रेशियो क्या आएगा, वॉल्यूम का रेशियो है 100 और 132, इसमें रेडियस के स्क्वायर का भाग देंगे तो कितना 16/25 का भाग देंगे इसमें। अब ये सिर्फ सोल्व करना है, तो हाइट का रेशियो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 बार, 4 से ये 25 बार, 25 इधर जाएगा, तो हाइट का रेशियो आ जाएगा 625 से 132, हाँ 132 का 4 गुना, 132 में 4 का भाग बनाएंगे तो 13 का चौका 52 और 8 528। तो हाइट कितनी कम हो रही है, 625 से कितनी कम हो गई 528, 625 से 528 कम होगी, 625 से 528 कम होगी तो कितनी कम हो रही है, तो 97 की कमी आ रही है हाइट में, किस पे 625 पे, 97 की कमी आई 625 पे, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, इतनी परसेंटेज आ जाएगा, ये हाइट का परसेंटेज आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है हमें सिर्फ, ठीक है ना, ये हाइट में कमी आ गई, किससे कट जाएगा, तो अगर काटेंगे हम 25 से, तो 25 से कटेगा 25 बार, ये 25 से 4 बार, और कुछ कट रहा है 97 का 4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 388, और 388 में 25 का भाग देना है, तो 25 का एक बार जाएगा, 25 का 1 गुना 25, कितना बचा 13 बचा, 138 हो गया, 25 का 5 गुना 125 होगा, कितना बचा 13 बचा, 130 हो गया, 25 का 5 गुना, दशमलव लग जाएगा, जीरो बढ़ाया हमने, और तो 15.5% आ जाएगा, 15.5% कौन सा, ऑप्शन सी, ये 15.7 है तो ऑप्शन सी बनना 15.5। नेक्स्ट करेंगे, बेलन पे काफी क्वेश्चन आते हैं, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं हमने, बताइए। बेलन की त्रिज्या बढ़ गई है, त्रिज्या बढ़ा दी है हमने, ऊंचाई को कितने % कम किया जाए ताकि आयतन पहले जितना रहे, वॉल्यूम कितना रखना है हमें फिक्स रखना है, हमें पता है वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर और ऊंचाई पर,
वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस का स्क्वायर ऊंचाई। वॉल्यूम को फिक्स कर दिया तो रेडियस का स्क्वायर जिस रेशियो में बढ़ेगा हाइट उसी रेशियो में कम होगी। रेडियस हमें बढ़ रही है 20% बढ़ रही है, मतलब 1/5 बढ़ रही है, तो रेडियस कितनी हो गई, तो रेडियस होगी 5 से 6। तो अगर रेडियस 5 से 6 रही तो रेडियस का स्क्वायर कितना होगा, 25 से 36। तो हाइट इसी रेशियो में कम होगी, तो हाइट होगी 36 से 25। 36 से 25 होगी तो किस रेशियो में कितनी कम हो रही है, तो 11 की कमी आ रही है 36 पे, परसेंटेज के लिए 100। 4 से काटेंगे तो 9 बार 4 से 25, 25 का 11 गुना करेंगे तो 225, 25 का 11 गुना 275 में 9 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 का 3 गुना 27, 30 बार जाएगा, 30 सही 5/9 परसेंटेज। 270 में 30 बार भाग चला गया, 5 बचा 5/9, 30 सही 5/9 आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है हमारा गोला और अर्धगोला। हाँ पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, गोले और अर्धगोले का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे ये लिया हमने स्फीयर, ये है एक गोला, और एक लिया हमने हेमीस्फीयर अर्धगोला, ठीक है ना। और हेमीस्फीयर अर्धगोला, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट रहता है, ये सिर्फ एक गोले का आधा हो गया, हेमीस्फीयर अर्धगोला, ठीक है ना। समझना क्या है आपको इसमें, समझना ये है इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं दोनों की रेडियस होती है, मान लो ये इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस भी ये r ली हमने, तो इनका सरफेस एरिया पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया या पृष्ठ क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है दोनों का। इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल रेडियस के स्क्वायर पे, इसका भी पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर पर। वॉल्यूम दोनों का किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम या आयतन डिपेंड करता है रेडियस के क्यूब पर, बस इतना ध्यान रखना। पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पे ही क्वेश्चन परसेंटेज के बनेंगे, और वॉल्यूम जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के क्यूब पर, ये ध्यान रखना। मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो रेडियस का स्क्वायर, मतलब जो रेडियस का रेशियो होगा उस रेशियो के स्क्वायर करेंगे तो पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा, और जो रेडियस का रेशियो होगा इसका क्यूब करेंगे तो ये रेडियस की रेशियो का क्यूब करेंगे तो आयतन का रेशियो आ जाएगा। रेडियस के रेशियो का क्यूब किया तो आयतन का रेशियो आया, रेडियस के रेशियो का स्क्वायर किया तो पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा। दोनों में ही सेम कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², गोले का, तो 4π तो कांस्टेंट हो गया, तो किस पे डिपेंड करेगा, r² पे, ये तो गोले का हो गया। इसका होता है 3πr², 3π कांस्टेंट, तो दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल रेडियस पे डिपेंड करेगा। वॉल्यूम होता है गोले का 4/3πr³, क्योंकि 4/3 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये कट जाए, कांस्टेंट वैल्यू रेशियो में हट जाएगी, तो r³ पे डिपेंड करेगा। इसका वॉल्यूम होता है 2/3πr³, 2/3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस का क्यूब, तो वॉल्यूम रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करेगा, और सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे दिया गोले की त्रिज्या 10% बढ़ाई जाती है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, रेडियस 10% बढ़ाई है तो रेडियस कितनी हो गई, 10 से 11, तो पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया क्या होगा, इसका स्क्वायर, तो 100 से कितना हो गया, 121, 100 से 121 मतलब कितना बढ़ गया, तो ये 21 बढ़ रहा है 100 पे, तो 21% बढ़ गया सरफेस एरिया 21%। वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, रेडियस के स्क्वायर का क्यूब, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 1000 से 1331 कितना बढ़ गया, 33.1% बढ़ गया। पीछे क्वेश्चन किए ना हमने, तो कितना आ जाएगा, 21 और 33.1। देखो परसेंटेज निकालना आसान होता है, कहीं भी इस तरीके से रेशियो बनना है तो यहाँ से एक जीरो हटा दो और यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव लगाओ। 100 पे परसेंटेज निकालते हैं हम, तो ये 100 बन गया, इधर 100 बना लो बस। 100 से कितना ज्यादा है, 33.1% ज्यादा है, 33 हो, तो इतनी परसेंटेज की वृद्धि हो रही है इसमें।
नेक्स्ट बताइए, एक गोले की त्रिज्या को 40% घटाया जाता है, तो रेडियस कितना 40% की वैल्यू होती है, 40% कितना होगा 2/5 घटा दिया, तो रेडियस कितना हो गया 5 से 2 घटाएंगे तो 5 से 3। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया हमें पता है किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे, तो जाएगा 25 से 9। 25 से 9 मतलब कितना कम होगा, 16 कम हो रहा है 25 पे, परसेंटेज के लिए 100 तो कितना होगा 64% कमी होगी किसमें, सरफेस एरिया में, ठीक है ना 64%, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा, अगर हमें वॉल्यूम भी निकालना है तो वॉल्यूम हमें पता है किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब 27। 125 से 27 कितना कम हो गया, तो ये 98 कम हो रहा है किस पे 125 पे, परसेंटेज के लिए 100। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 74। किस तरीके सॉल्व करेंगे, 25 से ये कटेगा 5 बार, 25 से ये कटेगा 4 बार, ठीक है ना, 98 का 4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 392/5, और 392/5 कितना होगा, 5 का भाग देंगे तो 78, 78.4 आ जाएगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन दिया है हमें, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरकर उसकी त्रिज्या को 3.5 से 4.9 तक बढ़ाया गया, तो गुब्बारा क्या होता है, एक गोलाकार होता है, स्फीयरिकल शेप में होता है, इसकी रेडियस को हमने 3.5 से 4.9 कर दिया, तो रेडियस का कितनी बढ़ गई, रेडियस 3.5 से बढ़ के कितनी हो गई 4.9, इसका रेशियो निकाल लो, तो 35 दशमलव हटाएंगे दोनों तरफ से, दशमलव हटा 35 और 49 7 से काटेंगे तो 5:7 होगी, रेडियस कितनी बढ़ गई 5 से 7। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के क्यूब पर, तो कितना होगा, वॉल्यूम बढ़ गया 125 से और 7 का क्यूब 343, 125 से 343, 125 से 343 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है संख्या में, कितना बढ़ा है, तो ये हो गया 25 से 43 तक जाएंगे तो 18 और 200, तो ये 218 की वृद्धि हुई, ठीक है ना। परसेंटेज में निकालेंगे इसको तो 218 बढ़ रहा है किस पे 125 पे, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, ये आ गया 218 की वृद्धि हुई 125 पे, ये वॉल्यूम में परसेंटेज। 25 से काटेंगे ये 5 बार, 25 से काटेंगे ये 4 बार, 218 का 4 गुना करेंगे तो 218 का 4 गुना कितना हो गया 818 का 4 गुना 72, 872/5 आएगा, 5 का भाग देंगे तो किसी संख्या में 5 का भाग देना है तो उसका 2 गुना कर दो, 872 का 2 गुना 8 का 2 गुना 1672 का 2 गुना 44, मतलब 1744 आएगा, और पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगाया, 174.4% की वृद्धि होगी, ऑप्शन डी आंसर हो, या इसका भाग भी दे सकते हैं सेम ही आएगा। तो हमने क्या किया 2 गुना करके एक संख्या के बाद दशमलव, 5 का भाग देना, इस तरीके से इजीली दे सकते। नेक्स्ट बताइए, करेंगे नेक्स्ट, पहले आप ट्राई किया करो तभी सीख पाओगे सही से। तो देखो हमें दिया व्यास में 140% की वृद्धि होती है, जब हमने वृत्त या सर्कल वाले क्वेश्चन किए थे तो हमें पता है जितने परसेंटेज की वृद्धि व्यास में होती है उतने परसेंटेज की वृद्धि किस में होती है, जितने परसेंटेज डायमीटर बढ़ेगा उतने परसेंटेज ही रेडियस बढ़ती है, तो रेडियस में भी कितने परसेंट की वृद्धि होगी 140% की, 140%, 140/100 मतलब कितना आ जाएगा ये, तो 7 की वृद्धि हो रही है 5 पे रेडियस, तो रेडियस का रेशियो क्या आएगा 5 से बढ़ के कितनी हो गई 7, बढ़ाएंगे तो 12, रेडियस ये होगी। वॉल्यूम का रेशियो निकालोगे तो वॉल्यूम रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो 5 का क्यूब 125 और 12 का क्यूब होता है 1728, ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया, वॉल्यूम का रेशियो निकाल लिया। अब बताइए कितना बढ़ रहा है वॉल्यूम, 17 में से 100 घटाएंगे तो 1600, 28 में से 25 घटाएंगे तो 3, 1603 की वृद्धि हो रही किस पे 125 पे, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, इतने परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट कैसे करेंगे, 25 से ये 5 बार, 25 से ये 4 बार, 1603 का 4 गुना करेंगे तो 16 का 4 गुना 64, 3 का 4 गुना 12, 64 12 में 5 का भाग, हमें पता है किसी संख्या में 5 का भाग देना है तो क्या करते हैं हम उस संख्या का 2 गुना, 64 का 2 गुना 128 और 12 का 2 गुना 24, उस संख्या का 2 गुना किया, पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, इतने परसेंटेज आएगा 1228, 82.4,
ऑप्शन ए आंसर हो। नेक्स्ट करेंगे हमारा 0 टू सुपर हीरो बैच। इसमें हम सारे प्री मेंस पूरा ऐसा कर देंगे कि आपको दोबारा से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप वीडियो देखिए, पूरा रिवीजन इसी में करवाएंगे हम, अलग से कुछ करने की, सिर्फ क्वेश्चन। फिर तो आपको सब मॉक टेस्ट लगाओ, एक बार एक चैप्टर पढ़ने के बाद सिर्फ आप मॉक टेस्ट लगाओ, सारे 100% सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हम सारे टाइप में 100% सारे क्वेश्चन ले रहे हैं प्री मेंस के, जिस जिस टाइप के बन सकते हैं। जैसे दिया आयतन में कितना वृद्धि होगी, इतना बढ़ गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया, अगर 100 था तो 100 से 119 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 219.7, इतना हो गया। ठीक है ना, दशमलव लगाए तो क्या करेंगे, इधर 0 बढ़ा दिया हमने, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ से 0 बढ़ाया और यहाँ से दशमलव हट गया, ये कितना हो गया, 2197। ठीक है ना। वॉल्यूम, वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है वॉल्यूम, तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, ये किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, 2197 किसका क्यूब है, 13 का, ये 10 से 13 हो गया रेडियस। लेकिन हमें क्या पूछा, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया में सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के स्क्वायर पे, तो कितना होगा, 100 से 13 का स्क्वायर 169, 100 से 169 कितना बढ़ गया, 100 पे ही परसेंटेज का आधार ही 100 है, 100 से 59 बढ़ेगा तो कितना हो गया, 59%, 69% सरफेस एरिया। अगर पूछा जाता रेडियस कितनी बढ़ी है, तो 10 से 13 मतलब 30% बढ़ी है रेडियस, सरफेस एरिया 69%। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हेमीस्फेयर का, अर्धगोले का। हमें पता है गोला और अर्धगोले के कंसेप्ट समान रहते हैं। इसका भी वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के क्यूब पे, इसका वॉल्यूम भी रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। त्रिज्या कितनी 20% घट गई, तो रेडियस का रेशियो कितना आएगा, 5 से 4 हो जाएगा, 20% 1/5, 5 पे 1 घट गया तो 5 से 4, वॉल्यूम कितना होगा, 5 का क्यूब 125 से कितना हो गया, 64, 125 से 64 हो गया, तो कितने की कमी हो रही है, 61 की कमी हो गई, किस पे, 125 पे, परसेंटेज के लिए 100। 25 से काटेंगे तो ये 5 बार, ये 25 से 4 बार, 61 का 4 गुना करेंगे तो 6 का 4 गुना 24, 244 हो गया, इसमें 5 का भाग देना, और किसी संख्या में 5 का भाग देना है तो क्या करते हैं, 244 का 2 गुना 488, और पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, 488 मतलब 48.8% क्या होगी, वृद्धि, कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये कमी होगी, ऑप्शन सी। एक और करते हैं अर्धगोले का क्वेश्चन, बताइए। ट्राई किया करो, अगर बिना कुछ करे सीखोगे तो ऐसे इस तरीके से गलती किया करोगे, वो नहीं समझ आएगा ना आपको, करोगे तब गलतियां पता चलेंगी, उसको सुधार कर सकते हैं। गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है, कितनी होगी, त्रिज्या 19% बढ़ गई, तो हमें पता है क्या पूछा, सरफेस एरिया का पूछा ना, सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, रेडियस का स्क्वायर पे, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस 19% बढ़ रही है, तो 19% 2 बार बढ़ेगी, तो ए बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए बी वाला फॉर्मूला मतलब 2 बार 19, ए की वैल्यू भी 19 और बी की वैल्यू भी 19, 2 बार बढ़ रहा है ना, 19 19, तो कितना होगा, 19 प्लस 19 प्लस 19 इंटू 19/100, 19 का 2 गुना कितना होगा, 38, 19 का स्क्वायर होगा 361/100, तो ये होगा 3.61, 36 और 3 कितना होगा, 39.61% आ जाएगा सरफेस एरिया, 39 पॉइंट कितना हो गया, 19 का 19 का 2 गुना 38 होगा ना, 38, ये 38 हो गया, 38 और 3.61, 100 का भाग देंगे तो 38 और 3 41.61% इंक्रीज हो जाएगा, वृद्धि हो, क्योंकि ये बढ़ रही है, 41.61% इंक्रीज होगा, इंक्रीज, त्रिज्या बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। कैसे पता चलेगा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों प्लस में है ना, बढ़ रहा है, 19 भी प्लस में, ये भी 19 प्लस में, तो आंसर प्लस में आएगा, मतलब बढ़ रहा है, माइनस में आता है घटेगा। या इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, 100 से कितना हो गया, 119, 100 से कितना होगा, 119, तो यहाँ पे कैलकुलेटिव आ जाएगा, 119 का स्क्वायर निकालोगे आप, 100 का स्क्वायर, इस तरीके से यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये इजी रहेगा। क्वेश्चन का डाटा देख के हम डिसाइड करेंगे कौन से तरीके, सारे तरीके आने चाहिए हमें,
उसके बाद क्वेश्चन का डाटा देख के डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए इजी कौन सा रहेगा। नेक्स्ट करेंगे, अगले क्वेश्चन है शंकु के। तो शंकु के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। शंकु में क्या रहता है, तो देखो शंकु की रेडियस होती है, ये रेडियस हो गई, ठीक है ना, ये हाइट हो गई, ये तिरछी ऊंचाई एल होती है। तो इसका सिर्फ आयतन पे क्वेश्चन बनेंगे। आयतन किस पे डिपेंड करेगा, आयतन या वॉल्यूम डिपेंड करता है 1/3। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर एच के। फॉर्मूले से हमें पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, फॉर्मूले सिर्फ आपको याद हो। तो आयतन का फॉर्मूला कितना है, 1/3 पाई आर एच के एच। अब आपको 1/3 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, 1/3 तो कभी चेंज नहीं होगा, 1/3 की वैल्यू तो 1/3 रहेगी, पाई की वैल्यू फिक्स रहेगी 22/7, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन रेडियस और हाइट हम बदल सकते हैं। तो वॉल्यूम डिपेंड किस पे कर रहा है, तो वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है रेडियस के स्क्वायर और हाइट, मतलब सेम बेलन वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें, आर स्क्वायर और एच पे डिपेंड कर रहा है। सेम यही इसी तरीके से सिलेंडर या बेलन में था, तो बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे त्रिज्या 20% कम हो गई, ऊंचाई बढ़ गई। 20% कम मतलब 1/5 की कमी हो गई, और ऊंचाई कितनी 25% मतलब 1/4 बढ़ गई। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम हमें पता है किस पे, रेडियस का स्क्वायर और हाइट पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम में रेडियस का स्क्वायर मतलब रेडियस कितनी हो रही है, रेडियस हो गई 5 से 4 कम हो रही है, तो 5 का स्क्वायर 25 से 4 का स्क्वायर 16, ये रेडियस का स्क्वायर। हाइट कितनी हो रही है, बढ़ रही है, तो 5 से कितनी हो गई 4 से 5 25%, तो 4 से 5 इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये वॉल्यूम का आ जाएगा। तो क्या आएगा, इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कोई कट रही है तो काट देंगे, 5 से कटेगा ये 5 बार, 4 से कटेगा ये 4 बार, तो वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है 5 से 4। 5 से 4 मतलब कम हो रहा है कितना, एक कम हो रहा है 5 पे, एक कम हो रहा है 5 पे, तो कितना आ जाएगा ये 20% कमी होगी इसमें, आयतन में 20% कमी। तो ये ऑप्शन गलत है, आंसर होगा इसका 20% कमी, डिक्रीज इसमें आयतन में। तो अब फाइनल है इस कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो हमने सारे इस टाइप के क्वेश्चन जो भी बनते हैं सब कुछ किए, ये लास्ट क्वेश्चन है शंकु का। इसको पहले आप ट्राई करिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। CHSL मेंस 2023 का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया, सेम वही। हमें दिया है रेडियस और हाइट दोनों में 25% बढ़ रही है। तो रेडियस कितना होगा, 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो रेडियस का रेशियो आएगा 4 से 5, और हाइट का रेशियो भी कितना आएगा 4 से 5, और रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर और हाइट पे। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो रेडियस का स्क्वायर कितना होगा 16 से 25, और हाइट हो गई 4 से 5, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम आएगा, दोनों का गुणा करेंगे, रेडियस के स्क्वायर और हाइट का गुणा करेंगे तो 64 से 125 ये आ गया, ठीक है ना। कितना बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है 61 बढ़ रहा है किस पे 64 पे, 61/64 परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, इतने प्रतिशत आएगा। इसको काटेंगे, किससे कट रहा है, तो ये कट रहा है 4 से कटेगा 16 बार, और 4 से ये 25 बार, 25 का गुणा करेंगे 61 में, तो 25 का 1 गुणा 25, 25 का 6 गुना 150 और 2 152, तो 152 मतलब 25/16, 16 का भाग देंगे तो 16 का 152 में 16 का 9 गुना 144, कितना बचा, 16 का 9 गुना 144 के बाद 8 बचा 85 होगा, 16 का 5 गुना 80, उसके बाद 5 बचा 50 होगा, 16 का 3 गुना 48, तो 95.3 कौन सा है, 95.3, एक ही ऑप्शन 95 में ही एक है, तो 95 पे ही आंसर आ जाएगा हमारा, 95.31 ये आंसर होगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। इजीली आपको सब कुछ समझ आया होगा, जैसा भी लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं एक बार। और इसकी PDF चाहिए पूरी सीट, दोनों सीट की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में परसेंटेज का ही नया टाइप लेके आएंगे।